प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो मैसेज है वह ऐसे लोगों के लिए है जो कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं और अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप जल्द ही आपके जो कर्ज है उनसे मुक्त होने वाले हैं। परमेश्वर आपको कर्ज़ों से मुक्ति देने वाले हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी धन की कमी हो, कोई भी किसी प्रकार की कमी हो, परमेश्वर आपकी हर कमी को पूरा करने जा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो आप तक पहुंचती है, जैसे ही इस वीडियो को आप पूरे हृदय से स्वीकार करते हैं, इन वचनों को क्लेम करते हैं, पूरे दिल से स्वीकार करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करना स्टार्ट कर देंगे और आपका जीवन मिरेकुलसली बदल जाएगा। आपके जीवन की सारी कमी घटी निकल जाएंगी। परमेश्वर आपको समृद्धि से, सुख से, शांति से, आनंद से भरेंगे। आपके जीवन में समृद्धता आएंगी। तो आइए चले पढ़ते हैं परमेश्वर का मैसेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइबल का पुराना नियम, निहमा की पुस्तक, अध्याय 5। उसमें वचन 6 कहता है, वचन 7 पढ़ेंगे, उसके मध्य में चलते हैं। तुम अपने ही लोगों को उस धन पर ब्याज चुकाने के लिए विवश कर रहे हो जिससे तुम उन्हें उधार देते हो। निश्चय ही तुम्हें ऐसा बंद कर देना चाहिए। फिर मैंने लोगों की एक सभा बुलाई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप बिलीवर हैं, अगर आप विश्वासु हैं और आप अगर किसी मजबूर व्यक्ति को, किसी मजबूर किसान को जिसके पास पैसे नहीं है, कोई भी ऐसी मजबूर व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है और वो आपके पास मांगने आए हैं, पैसे मांगने आए हैं, तो उनको जब आप पैसे दे रहे हैं तो उसके ऊपर आप ब्याज ना लगाएं। उनको जब आप मदद कर रहे हैं तो आप पूरे दिल से, पूरे हृदय से मदद कीजिए, क्योंकि यही जो आपने जो पैसा दिया है, मदद करके पैसा दिए, अगर हो सके तो आप वो पैसा उनसे कभी वापस ना ले। अगर वो आगे की व्यक्ति चाहती है आपका पैसा आपको वापस देना तो उसे ले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी किसी से ब्याज ना ले। कभी भी किसी को आप कुछ दे रहे हैं, पैसे अगर आप दे रहे हैं तो उस पर ब्याज ना लगाएं। और मैं उन सब लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि आप अपना जो तरीका है वो बदले। जो भी ज़मींदार लोग होते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, जो भी जिनके पास पैसों की कमी घटी नहीं है और उनके पास जब कोई गरीब व्यक्ति पैसे मांगने आता है तो आपको कभी भी उनके जो मजबूरी का, उनकी गरीबी का फ़ायदा नहीं उठाना है, उनसे किसी भी तरह का लाभ नहीं उठाना है, बल्कि उनको मदद करनी है। क्योंकि ये जो आप मदद करने वाले हो, यही मदद, यही पैसे स्वर्ग के राज में आपके लिए इकट्ठा होने वाले हैं। परमेश्वर आपको उसके कई गुना ज़्यादा यहाँ और स्वर्ग में ही लौटाने वाले हैं। जब आप किसी गरीब को, किसी भी नीडी व्यक्ति को कुछ देते हो, किसी भी ऐसे इंसान को जिसको बहुत चीज़ों की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है और परमेश्वर ने आपको देने वाला बनाया है और आप अगर उस व्यक्ति की ज़रूरत को पूरे करते हैं तो आप परमेश्वर की ज़रूरतों को पूरी करते हैं। परमेश्वर को कुछ देने की जो एबिलिटी हमारी नहीं है, पर अगर हम किसी पृथ्वी पे के नीडी पर्सन की मदद करते हैं तो हम इनडायरेक्टली परमेश्वर की मदद करते हैं, हमारी एबिलिटी ना होते हुए भी। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हम परमेश्वर की मदद कर पाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की तरफ से आपको मौका है कि आप किसी नीडी व्यक्ति की मदद करें और बिना उनसे किसी मदद करें, उनसे कोई भी तरह का उनसे किसी भी तरह की आशा ना रखते हुए कि वो पैसे वापस देंगे। अगर उन्होंने पैसे वापस दिए तो ठीक, अगर नहीं दिए तो वह पैसे उन्हीं के पास रहने दीजिए। अगर वो आपसे बेईमानी कर रहे हैं तो उसको परमेश्वर देख लेंगे मेरे प्यारे भाई। और आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इतना कीजिएगा, आप किसी को ब्याज से कुछ मत दीजिएगा, या आपने किसी को कुछ दिया है तो उनसे आप किसी चीज़ की, किसी बात की या किसी रिटर्न की आशा ना कीजिएगा।
परमेश्वर से कहिएगा कि परमेश्वर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, और हो सके तो जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप दे रहे हो, जो भी दान कर रहे हो, जो भी मदद कर रहे हो, वो गुप्त तरीके से करिए। और परमेश्वर देखिए, ऐसे लोग जो भी पैसे हैं, जो भी ब्याज से दे रहे हैं और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगला वचन देखेंगे। देखिए, यह नहम्याह की पुस्तक 5वां अध्याय, उसमें जो वचन नंबर 9 है, उसके मध्य से पढ़ेंगे। तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वह उचित नहीं है। तुम यह जानते हो कि तुम्हें परमेश्वर से डरना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। तुम्हें ऐसे लज्जापूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए जैसे दूसरे लोग करते हैं। मेरे लोगों, मेरे भाई और स्वयं मैं भी लोगों की धन और अनाज उधार पर देते हैं, किंतु आओ हम उन कर्जों पर ब्याज चुकाने के लिए उन्हें विवश करना बंद कर दें। लोग मजबूर हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे लोगों के मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहे हैं। आप जो भी जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको विवश कर रहे हैं कुछ देने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए जिस पे आपका हक नहीं है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप किसी को विवश कर रहे हैं तो आपके जीवन में यही विवशता कर्मा के रूप में आएगी। परमेश्वर, क्योंकि जब परमेश्वर न्याय करेंगे, जब परमेश्वर पृथ्वी पे ही न्याय करेंगे और जब ऊपर भी स्वर्ग में भी न्याय होगा, उस टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या गलत किया था, आपने किस प्रकार लोगों पे अन्याय किया था, और उसी अन्याय के बदले आपको बहुत बड़ा भुगतान चुकाना पड़ेगा। हो सकता है उतनी सी छोटी सी चीज़ के लिए आपको नर्क भी जाना पड़े और आपको बहुत सी यातनाओं को सहना पड़े। यहाँ पे भी आपको कर्मा रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे भी पृथ्वी पे भी न्याय होगा। जब आप किसी को लूटेंगे तो आपकी भी लूट होगी। कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसी व्यक्ति आएगी जो आपको लूट कर चले जाएगी, और उस टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे हमने किसी व्यक्ति को लूटा था, उसी प्रकार आज आप लूट गए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी किसी को ना लूटे। अगर आपने किसी को वादा किया है पैसे वापस करने का, तो उसके वादे को, अपने प्रॉमिस को निभाएं। अगर आपने वैसे तो शपथ लेना बाइबल में मना है, बट अगर आपने किसी को शब्द दिया है कि मैं आपको पैसे लौटाऊंगा, तो आप पैसे लौटाइए। अगर आपने किसी को बोला है कि नहीं, मैं आपसे इस तारीख को इस वक्त पैसे लौटा दूंगा, तो आपने अगर किसी से मदद ली है तो आपका कर्तव्य है कि आप पैसे आपके शब्द को फॉलो करें। आप पैसे उस व्यक्ति के पैसे लौटाएं। अगर वो व्यक्ति आप और जिसने पैसे दिए हैं उसको अगर वह व्यक्ति पैसे नहीं लौटाती है, तो वह कर्मा को ज़रूर भुगतेंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, परमेश्वर की तरफ देखिएगा, परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों को फॉलो कीजिएगा। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी लोग पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, जो भी लोग दारिद्र्य से जूझ रहे हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। जैसे ही ये वीडियो आपके पास आएगी, जैसे ही आप इन वचनों को दोहराओगे, पढ़ोगे, अपनी ज़िंदगी में अमल करोगे कि आपको भी किसी को ब्याज से पैसे नहीं देने हैं। जिस दिन आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, उस दिन आप किसी को भी ब्याज से पैसे नहीं दोगे, किसी का भी पैसों का ब्याज नहीं लोगे, या किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाओगे। ये आपके दिल में ठान लो, परमेश्वर के वचनों पे चलने का अपने मन में ठान लो। और जब आप ये ठान लोगे तो परमेश्वर अपने आप आपके जीवन में चमत्कार करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये वीडियो आप तक पहुंचेंगी, मैं आप सब के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जो लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को ग्रहण किया है, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखा है, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप सबके जीवन में जो भी कमी घटी है वो पूरा कर दे। जो भी पैसों की कमी है,
जो भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है वो जा रहे हैं, अभी के अभी आपको छोड़ के जा रहे हैं। जो ही दुष्ट आत्मा है जो दारिद्र्य की तरफ धकेल रही है, जो भी कमज़ोरी की तरफ धकेल रही है, जो भी दुख और तकलीफ़ों की तरफ धकेल रही है, सारी दुष्ट आत्मा को यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं नरकाग्नि में डालती हूँ और उनके वापस आने के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए हर किसी के ज़िंदगी में ब्लॉक कर रही है। मेरे सामर्थ्य प्रभु जी हर किसी को सुख संपत्ति शांति प्रतिष्ठा आनंद से भरी, और हर किसी को मेरे प्रभु जी हर किसी की पैसों की कमतरता को दूर कीजिए। अभी के अभी आप चमत्कार कीजिए, यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे ही आप विश्वास से इस वीडियो को, इस आवाज़ को, इस परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करोगे, आपके जीवन में मिराकल होना स्टार्ट हो जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष से भर देंगे। परमेश्वर आपके जीवन की कमी घटी को निकाल देंगे। इस सुंदर से मैसेज के साथ आज के वीडियो को समाप्त करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।